शहर में रहने वाले अमन, नमन और प्रतीक की शादी गांव में रहने वाली तीन सगी बहनों से हो जाती है। जैसे ही शादी करके तीनों बहनें अपने ससुराल आती हैं, उनकी सास गायत्री हाथों में पूजा की थाली लिए अपनी तीनों बहुओं का स्वागत करती है। आओ बहुओं, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। जी सासू माँ। बड़ा सा घर देखकर तीनों बहुएं टसन में कहती हैं। हाय मोरी मैया, देख तो अनु, कितना बड़ा घर है। हाँ दीदी, ये तो एकदम ऐसे लग रहा है जैसे हम टीवी में अमिताभ बच्चन का घर देखा करते थे। को तो अपनी आँखन पर भरोसा ही नहीं हो रहा है कि हमारी शादी इतने बड़े घर में हुई है। अपनी तीनों भाभियों की ऐसी बातें सुनकर उनकी ननद सौम्या उनसे कहती है। अभी इनको इस घर में आए हुए एक पल भी नहीं हुआ और देखो तो जरा, इन्होंने अपनी गवारपंथी शुरू कर दी। जबान संभाल के बात कीजिए ननद जी, आप हम तीनों बहनों को जानती नहीं हैं। हमारे गांव में तो लोग हमारी मिसालें दिया करते हैं। ओहो, अब बस भी करो। तुम ननद भाभी ने अभी से अपनी नोकझोंक शुरू कर दी। चलो अब मेरे तीनों बेटे मेरी तीनों बहुओं को उनके कमरे दिखा दो। अगली सुबह जल्दी ही तीनों बहुओं की आंखें खुल जाती हैं और तीनों किचन में आकर साफ सफाई करने लगती हैं। तभी उनकी ननद सौम्या वहां आ जाती है। उसकी भाभियां मिट्टी से बर्तन घस रही थी। हे भगवान, ये क्या गंद मचा रखी है मेरी मंदबुद्धि भाभीियों। और साबुन से बर्तन धोते हैं, ये तुम क्या ये बर्तनों में लगा रही हो? वो क्या है ना ननद जी, हमारे गांव में तो ऐसे मिट्टी से ही बर्तनों को रगड़ रगड़ के धोया जाता है। और देखो ननद जी, इसके दो फायदे हैं। पहला तो बर्तन घिस घिस के बहुत चमक जाता है और दूसरा साबुन की भी बचत हो जाती है। तो क्यों, है ना बढ़िया जुगाड़। भाभी प्लीज, ये आपका गांव नहीं है, ये मुंबई शहर है और यहाँ बर्तन मिट्टी से नहीं साबुन से धोए जाते हैं। और आप सभी अपनी बचकानी हरकतें बंद करो। सौम्या अपने भाभियों को डांट कर वहां से चली जाती है। अगले दिन जब तीनों बहुएं रसोई में खाना बना रही थी, तभी अचानक गैस का सिलेंडर खत्म हो जाता है। हाय मोरी मैया, लगता है ये चूल्हा बंद पड़ गया है। अरे बहुओं, अगर रोटियां बन गई हो तो जल्दी ले आओ बेटा। अब क्या होगा दीदी? अपना कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा छोटी। तभी उनका ध्यान मंदिर में रखी लकड़ियों के ऊपर जाता है। बस फिर क्या था, तब वह 4 ईंट लाकर और किचन में ही चूल्हा लगा देती हैं और चूल्हे के ऊपर रोटियां बनाने लगती हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन जैसे जल में की सी स्मेल आ रही है। हाँ भैया, एकदम सही कह रहे हो। तभी उन सबकी नज़र किचन से निकलते धुएं की तरफ जाती है और सभी दौड़कर किचन में जाते हैं। अरे बहुओं, ये चूल्हा क्यों जलाया है जब गैस सिलेंडर है तो? अरे माँ जी, ये चूल्हा तो आपका टैं बोल गया है, इसने टाटा बाय कर दिया है हमको। पता नहीं क्यों बंद पड़ गया। अरे वो सब तो ठीक है बहुओं, खत्म हो गया होगा सिलेंडर, लेकिन तुम लकड़ियां कहाँ से लाई? अरे माँ जी, पूजा घर में तो रखी थी, उन्हीं से हमने आग जलाई। फिर गायत्री डांटते हुए अपनी बहुओं से कहती है। अरे बहुओं, वो तो चंदन की लकड़ी थी, मैंने हवन के लिए मंगवाई थी और तुमने उस पर रोटी सेक दी। हे भगवान, क्या करूं मैं तुम्हारा? अहो, जो हो गया सो हो गया सासू माँ, अब आप हम तीनों को माफ कर दो। ऐसा कहकर तीनों बहुएं माफी मांग लेती हैं और अपना पल्ला झाड़ देती हैं। अगले दिन सुबह टेबल पर बैठकर सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। तभी नमन के फोन पर अचानक पानी का गिलास गिर जाता है और उसका फोन भीग जाता है। ओ नो, आज ही मुझे मीटिंग के लिए बाहर जाना था और शॉप वाला भी इसे ठीक करने में 2-3 दिन का टाइम तो लेगा ही लेगा। अब क्या होगा भैया, काम रुक जाएगा मेरा। अरे पतिदेव, अपना ये फोन हमको दे दो, हम इसको अभी अपने जुगाड़ से ठीक कर देंगे और पैसे भी खर्च नहीं होंगे। अरे मेरी भाभी, इस फोन को जुगाड़ की नहीं बल्कि दुकानदार की जरूरत है। अब अपना कोई जुगाड़ लगाकर इस फोन को डेड बॉडी में मत बदल देना। तब शोभा उस फोन को कपड़े से पोंछकर थोड़ी देर धूप में रखती है और चावल के डब्बे में फोन को थोड़ी देर के लिए डाल देती है। 1 घंटे बाद जब वह फोन नमन के पास देती है तो वह फोन ऑन हो जाता है। देखा ननद जी, मेरा देसी जुगाड़, फोन भी सही हो गया और पैसे भी खर्च नहीं हुए। अरे वाह, सचमुच शोभा, तुमने तो वाकई में 1 घंटे में मेरा फोन सही कर दिया। देखा मेरा कमाल, फोन भी झट से ठीक हो गया और पैसे भी नहीं लगे। अरे वाह मेरी भोली बहुओं, तुमने तो कमाल ही कर दिया। और बेटा जुग जुग जियो, और तुमने तो आज सर्वगुण संपन्न बहुओं वाला काम किया है। हाँ सचमुच, मजा ही आ गया यार, तुमने क्या दिमाग दौड़ाया है। सास और पति के मुंह से अपनी तारीफ सुन वे तीनों बहुत खुश हो जाती हैं। अब अगले दिन जैसे ही सुबह अन्नू अपनी ननद सौम्या के लिए नाश्ता ले जा रही थी, तो वह गुनगुनाते हुए जा रही थी। लाल तेरा कंगना हाथों माँ चूड़ी छनहरा, चुनरी तेरी
हाय हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। ये लीजिए ननद जी, नाश्ता कर लीजिए। और ये क्या कर रही हैं आप? ठीक है भाभी, नाश्ता टेबल पर रख दो, मैं नाश्ता कर लूंगी। मैं अपने बाल सुखा रही हूँ। सौम्या नाश्ता करके ऑफिस चले जाती है। कुछ देर बाद बहुत जोरों की बारिश लग जाती है और प्रतीक भीगता हुआ घर आता है। अरे मिनी, देखो मेरी पूरी शर्ट भीग गई है, इसे थोड़ा प्रेस करके सुखा दो। जी बलमा। तब मिनी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह अपनी ननद के कमरे से हेयर ड्रायर लाकर प्रतीक की शर्ट को सुखाने लगती है। इतने में उसे जोरदार करंट का झटका लगता है और वह जोरों से चिल्लाती है, हाय मोरी मैया, बचाओ बचाओ बचाओ। इतने में सभी लोग वहां दौड़ते हुए आते हैं और सौम्या झट से बोर्ड का स्विच बंद करती है। ये सब कैसे हुआ? तब मिनी सारी बात उन्हें बताती है। अरे भाभी, मैंने कितनी बार आप लोगों को समझाया है, आप अपनी इन जुगाड़ी हरकतों की वजह से आज देखो क्या हो गया था। भाभी मैं तो कहती हूँ आप अपनी इन जुगाड़ू हरकतों से बाज आ जाओ, नहीं तो अठन्नी चवन्नी बचाने के चक्कर में जान से हाथ धोना पड़ेगा। हाँ बहू, सौम्या बिल्कुल ठीक कह रही है, जिसका काम उसी को साजे और कोई करे तो डंका बाजे। समझी मेरी बहुओं? हाँ माँ जी, हमको आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई है। आज से हम किसी भी काम में जुगाड़ नहीं लगाएंगे। इस तरह से सास और ननद की बातों से उन तीनों को अक्ल आ जाती है। अब वे तीनों किसी भी काम में जुगाड़ नहीं लगाती हैं।